मेरी पिछली वीडियो जो कि प्रीलिम्स 2021 के स्ट्रेटजी के बारे में है, 5 मंथ स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स 2021, उस वीडियो में कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि कैसे हम इतने कम दिनों में सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं और कब कब कैसे क्या पढ़ना है। तो ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जिन्हें ये डाउट है कि 15 दिनों में ज्योग्राफी कैसे कंप्लीट करेंगे, 15 दिनों में इकोनॉमिक्स कैसे कंप्लीट करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास टाइम बहुत कम है और सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स के लिए टोटल 7 है। टाइम आपके पास अब हार्डली 4.5 महीने रह गए और इन 4.5 महीनों में आप 7 सब्जेक्ट्स अगर एक एक महीने करके पढ़ोगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि प्रीलिम्स तक आपका सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए। इसीलिए जिस सब्जेक्ट्स को जितना टाइम देना चाहिए उस अकॉर्डिंग मैंने डेज डिवाइड कर दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको थोड़ा और टाइम चाहिए तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स के हिसाब से अपने टाइम को बढ़ा और घटा सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2021 का 27 जून को है। उस अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है, ना कि आप एक एक महीने सारे सब्जेक्ट्स को लेकर बैठ जाएं और लास्ट में कोई सब्जेक्ट्स छूट जाए, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मेरी पिछले वीडियो में उसमें मैंने हर सब्जेक्ट को कुछ दिनों के स्लॉट में डिवाइड किया है। जैसे ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के लिए मैंने 15-15 दिन के रखे हैं रिवीजन के प्लान। पॉलिटी के लिए मैंने 30 डेज़ दिया है। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के भी डेज़ डिवाइडेड हैं। बट उसमें मैंने ये कहा है कि ये प्रीलिम्स 2021 की स्ट्रैटेजी है, ताकि आप 5 महीने में कैसे प्रीलिम्स के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट 5 महीने पहले से कुछ भी ना पढ़ रहा हो और वो 5 महीने में 15 दिन में ज्योग्राफी कंप्लीट कर ले, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। मेरा मतलब बस यही है कि आप जो भी पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम है। और अगर आपको पूरा 1 साल का प्लान चाहिए वो भी मेरे वीडियो में है, 2 साल का प्लान चाहिए वो भी मेरे वीडियो में है। बट सिर्फ अगर आप 2021 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि सब्जेक्ट्स रिवीजन करने का आपके पास इतना ही दिन है। आप अगर ज्योग्राफी 30 दिन में कंप्लीट करना चाहोगे, इकोनॉमिक्स 30 दिन में कंप्लीट करना चाहोगे, पॉलिटी भी 30 दिन में कंप्लीट करना चाहोगे, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप अलग अलग डेज ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहोगे, तो आपके पास टाइम कहाँ है। जितना टाइम है अगर आपको उसमें ही कंप्लीट करना है तो आपको कम दिन में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स के डेज बढ़ा या घटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उतने ही दिनों में कंप्लीट करना है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में कम दिन लग रहे हैं तो आप उस सब्जेक्ट को कम दिन में कर लो, और जिससे ज़्यादा दिन लग रहा है किसी दूसरे सब्जेक्ट में उसको आप वहाँ से मैच कर सकते हो। जैसे पॉलिटी सपोज़ आपने कम दिनों में कंप्लीट कर ली तो उसके डेज जो बच गए उसको आप ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में कर लो, जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसके लिए रख लो। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स को आप डेज के अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए और प्रीलिम्स 2021 की पढ़ाई कीजिए, दिन पे मत जाइए। अगर आप फोकस्ड होकर डेली 10 घंटे भी पढ़ेंगे तो काफ़ी है, आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे जितने टाइम पीरियड मैंने दिया है उसमें। और प्रीलिम्स 2021 का ही एग्ज़ाम देना है, ना कि आपको प्रीलिम्स 2022 के लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी बताई है। इसीलिए काफ़ी कम दिन बच गए हैं, इस बात को समझना ज़रूरी है और फोकस्ड होकर पढ़ाई करना ज़रूरी है। क्योंकि इस टाइम अगर आप दिनों के चक्कर में रहे कि इतने कम दिनों में कैसे होगा, तो फिर आपको प्रीलिम्स 2022 की तैयारी करनी पड़ जाएगी। पढ़ाई, रिविजन, इससे ज़्यादा फ़िलहाल आपको कुछ नहीं सोचना है। जो स्ट्रैटेजी बताई है मैंने उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कीजिए, अपने सब्जेक्ट्स को उसमें डालिए, दिनों को कम ज़्यादा करके देखिए कि कितने सब्जेक्ट को आप कम दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं और किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिन लगने वाला है कंप्लीट करने में। बट जून 27 को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उस डेज तक आपको अपनी पढ़ाई लिमिट करनी ही होगी। इन 4 महीनों में ही आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है अब। बट आपको अपने टाइमिंग बढ़ानी होगी पढ़ाई की, अपना फोकस, डेडिकेशन बिल्कुल पढ़ाई की तरफ रखना होगा और कम से कम दिनों में सारा कुछ रिवीजन करना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और जो पहले से पढ़ाई कर चुके हैं उनके लिए तो काफ़ी ईजी है ये टाइम पीरियड, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होगा अपने नोट्स का। इसीलिए डेज़ को लेके पीछे मत पड़िए, किसी भी अलग चीज़ों का अलग से टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जितना भी टाइम बचा है उसमें अपना 100% दीजिए। ऑल द बेस्ट।